नमस्कार साथियों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर पॉलीगन्स। पार्ट नंबर 1 है आज हमारे पास पॉलीगन्स का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक त्रिभुज के दो कोणों का माप क्रमशः 40 और 40 तथा 110 है, तो तीसरे कोण का माप कितना हो? तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। तो हमारे पास जो त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग योग हमारे पास 180 होता है। तो हमें तीसरा कोण बताना है, तो हमारे पास होगा, तीसरे कोण हो जाएगा 180 माइनस 40 प्लस 110। तो यहाँ से हो जाएगा 150, 180 माइनस 150 हमें मिलेगा 30 डिग्री। तो हमारे राइट आंसर है 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड है, एक चतुर्भुज के तीन कोणों का माप क्रमशः 50, 80, 90 है, तो चौथे कोण का माप कितना होगा? हमें जानते हैं कि हमारे पास जो चतुर्भुज होता है, के चारों कोणों का योग जो होता है वो होता है 360। तो हम इसमें से सब चौथा कोण चाहिए हमें, तो हम इसमें माइनस कर देंगे। चौथे कोण निकालने के लिए 360 माइनस कर देंगे 50 प्लस 80 प्लस 90। 80 और 90 को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 170, और 170 में हम 50 ऐड करेंगे तो 220। तो 360 में से हम 220 निकालेंगे तो हमें जो मिलेगा आंसर 140 हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, एक पंचभुज के चारों कोण चार कोणों के माप क्रमशः 130, 85, 108 तथा 82 है, तो पांचवें कोण का माप कितना होगा? हमें बताना है पांचवें कोण का माप। तो हमारे पास जो पंचभुज होता है, पंचभुज जो है उसके पांचों कोणों का जो ये योग होता है वो 540 होता है। तो हमें पांचवा निकालना है। तो हमारे पास जो पांचवा होगा पद कोण, वो हो जाएगा 540 माइनस 130, 85, 108 और प्लस में हो जाएगा 82। इसको हम ऐड कर लेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, तो 540 माइनस हमारे पास 405 है, तो हमें मिल जाएगा 135। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, किसी षष्ठभुज के कोणों का योग सभी कोणों का योग कितना? हमें बताना है किसी षष्ठभुज का सभी कोणों का योग कितना होगा। तो हमारे पास ये फार्मूला होता है, और हमें षष्ठभुज दिया गया, तो षष्ठभुज मतलब n इक्वल टू 6 दिया गया, इसमें पुट कर देंगे तो 2 इंटू 6 माइनस 4 और इंटू 90। तो यहाँ से हो जाएगा 112 माइनस 8 होगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 90, तो हमें मिल जाएगा 720। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। किसी पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना है? किसी पंचभुज के सभी कोणों का योग, तो हमारे पास जो पंचभुज है n इक्वल टू हमें 5 दिया गया है। हमारे पास कोण बताना है तो फार्मूला होता है 2n-4 इंटू में 90 पुट कर देंगे तो 5 दूना 10-4 इंटू 90 तो 6 इंटू 90 बराबर 54। 540 हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो हमारे पास 540 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। किसी अष्टभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा? किसी अष्टभुज के सभी कोणों का योग। अब में अष्टभुज कहा गया है तो अष्टभुज हमारे पास 8 होता है, तो नंबर n हमारे पास 8 है। हम फार्मूला होता है 2n-4 इंटू में 90 तो 8 दूना 16, यहाँ से मिल जाएगा हमें 16-4 इंटू 90 तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 12 इंटू 90 तो 12-9 108 होता है। 1080 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। एक अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं? तो हमारे पास विकर्ण का जो फार्मूला होता है, हमारे पास विकर्ण का जो फार्मूला होता है, विकर्ण का जो फार्मूला होता है वो होता है n-3/2 होता है। तो हमें अष्टभुज बताना है तो यहाँ n इक्वल टू हमें 8 दिया गया है, इसमें पुट कर देंगे, तो 8/3/2 हो जाएगा। 2 से हम इसको कैंसिल कर देंगे 4 बार में, यहाँ से हमें 5 मिलेगा तो 4 इंटू 5 हमारे पास क्या हो जाएगा 20। हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। 100 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी है? तो 100 भुजाओं वाले, तो हमें n इक्वल टू क्या दिया गया है 100, तो हम फार्मूला होता है n-3/2 तो 100 यहाँ से कैंसिल करेंगे हमें 50 मिलेगा और यहाँ से 97 तो 50 मल्टीप्लाई 97 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0, 5 सते 35, 5 9 45, 3 48 तो 48-50 हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 9 है। 10 भुजाओं वाले बहुभुज में तो हमारे पास विकर्णों की संख्या बताना है तो n इक्वल टू यहाँ 10 दिया गया, फार्मूला होता है n-3/2 तो मिल जाएगा 10, 10-3/2 कैंसिल 5, यहाँ से 7 मिलेगा तो 5 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 35 हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है। एक बहुभुज के 27 विकर्ण हैं और इनकी भुजाओं की संख्या कितनी है? तो हमारे पास 27 विकर्ण है। तो अब हमें विकर्ण खुद दिया गया है तो हमारे पास जो विकर्ण है, विकर्ण वो 27 दिया गया। फार्मूला क्या होता है n-3/2 होता है इक्वल टू 27 तो n स्क्वायर माइनस का 3n इक्वल टू 54 तो हम यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे तो n स्क्वायर माइनस 3n 54 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिल जाएगा n स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6x माइनस 54 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाए n माइनस 9 और एक मिलेगा n माइनस प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n इक्वल टू 9 मिलेगा और n इक्वल टू माइनस 6 मिलेगा, तो माइनस 6 को नहीं लेंगे। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 5 इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है। एक पंचभुज के कोणों का अनुपात 1 2 3 4 5 9 दिया गया है।
तथा इसके सबसे छोटे कोण का माप कितना होगा। हमें बताना है इसका सबसे छोटा कोण कितना होगा। तो हमें जानते हैं पंचभुज जो हमारे पास होता है, पंचभुज का कोणों का जो योग होता है, कोणों का योग होता है वो 540 होता है। तो हमें दिया गया ये अनुपात दिया गया, इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास x है प्लस 2x है प्लस 3x है प्लस 5x है प्लस 9x है और इक्वल टू हो जाएगा 540 के। ऐड कर लेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 9 5 14, 14 3 17, 17 2 19 और 20। तो हमारे पास 20x इक्वल टू 540। जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे और 2 से हम 54 को काटेंगे तो x इक्वल टू हमारे पास मिल जाएगा 27। तो हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो एंगल हमारे पास 27 डिग्री का हो। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 12 है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। बहुभुज के बाह्य कोण तथा अंतःकोण 1:4 के अनुपात में है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी। तो हमारे पास भुजाओं की संख्या में बताना है। तो फार्मूला होता है भुजाओं की संख्या का फार्मूला होता है 360/n होता है। ये हमारे पास भुजाओं की संख्या होता है, निकालने का फार्मूला होता है। हमारे पास अंतःकोण बाह्य कोण दिया गया है, बाह्य कोण रेशियो अंतःकोण में बताना है, अंतः कोण। तो हम ये जानते हैं तो हम मान लेते हैं हमारे पास जो बाह्य कोण है, बाह्य कोण वो x है और अंतःकोण कोण का रेशियो है 4x। तो ऐड कर लेंगे, इन दोनों का योग होता है 4x प्लस x का योग हो जाएगा 180 होता है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 5x इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू मिल जाएगा 180/5 कैंसिल करेंगे तो पंक्तियाँ 15, पंक्तियाँ 15 और 5 छक 30। तो हमारे पास x की जो वैल्यू हो गई वो 36 हो गया। हमें निकालना है अंतः भुजाओं की संख्या। तो हमारे पास भुजाओं की फार्मूला क्या होता है, भुजाओं की संख्या का फार्मूला होता है 360/n और हमें 360/36 है, कैंसिल कर देंगे तो हमें 10 मिल गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है। किसी समबाहु के प्रत्येक कोणों का माप 108 है। किसी समबाहु समबहुभुज किसी समबहुभुज के प्रत्येक कोणों का माप 108 है। तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी, हमें बताना है। इस बहुभुज की भुजा हमारे पास होता है बाह्य कोण के, बाह्य कोण जो होता है वो होता है 180। तो 180 हम माइनस कर देंगे, 180 में माइनस हम कर देंगे कितना, 108 को। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा जो बाह्य कोण मिलेगा, बाह्य कोण मिल जाएगा यहाँ से 72 डिग्री मिल जाएगा। अब भुजाओं की संख्या का फार्मूला हमारे पास होता है, भुजाओं की संख्या का फार्मूला होता है 360/72। तो इसे कैंसिल करेंगे हम 2 से, 180 हमें मिलेगा और ये 36 मिल जाएगा। इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 18 दूनी 36। तो ये मिल जाएगा 2 और ये मिल जाएगा 10। तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 10/2 = 5। तो हमारे पास भुजाओं की संख्या कितनी है, 5। ऑप्शन नंबर बी राइट है।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है। किसी समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान कितना होगा। तो हमें बताना है किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान क्या है। अंतःकोणों का मान बताना क्या करेंगे, फार्मूला होता है हमारे पास बाह्य कोण। बाह्य कोण हम निकाल लेंगे, तो बाह्य कोण निकालेंगे 360 अपान, यहाँ n इक्वल टू क्या दिया गया 5 दिया गया है, तो 5 पुट कर देंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 5 छक 30 यहाँ से, और 5 छक 30 और 5 इकन्ने में 5, 5 दूनी इसको हम 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 7 और 5 दूनी 10, 72 मिलेगा। तो हमें निकालना है अंतःकोण। तो हमारे पास जो समबाहु त्रिभुज का होता है अंतःकोण हो जाएगा, वो होता है 180। अंतःकोण कोण होता है 180, तो 180 में से हम 72 को माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस 72, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना 2, 17, 10। 102 हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है ऑप्शन मिस्टेक हो गया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका, यहाँ से 8 मिलेगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 108 हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 है। किसी समबाहुभुज के षष्ठ भुज के प्रत्येक अंतःकोणों का माप कितना। हमें षष्ठभुज कहा गया, तो n इक्वल टू में 6 दिया गया है, तो हम बाह्य कोण निकाल लेंगे। हमारे पास जो बाह्य कोण का फार्मूला होता है वो होता है 360 अपान n, तो 360 अपान 6, तो हमें मिल जाएगा 60। तो हमें यहाँ से 60 मिल गया। अब अंतःकोण निकाल लेंगे, तो हमारे पास जो अंतःकोण होगा, अंतःकोण होता है वो होता है 180 में माइनस कर देंगे हम 60, तो हमें मिल जाएगा 120 हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सी, 108 हमारे पास इस ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 17 है। किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का माप कितना होगा। अब हमें अष्टभुज कहा गया, तो n इक्वल टू हमें 8 कहा गया है, तो हम बाह्य कोण निकाल लेंगे। बाह्य कोण होता है 360 अपान हम 8 कर देंगे, 360 अपान 8, 4 से कैंसिल करेंगे, हमें ये मिल जाएगा यहाँ से तो 180 मिलेगा। 180 को हम 2 से कैंसिल करेंगे तो 90 मिल जाएगा, 90 को 2 से कैंसिल करेंगे 45। तो अब हमारे पास अंतःकोण होता है, अंतःकोण होता है 180 माइनस 45, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 5, 3, 1, 135 हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 18 है। एक बहुभुज एक पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना। यानी इक्वल टू हमें 5 दिया गया है, तो इसका बाह्य कोण निकाल लेंगे। बाह्य कोण हो जाएगा 360 अपान 5, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, तो अंतःकोणों का योग हमारे पास हो जाएगा, अंतःकोणों का 180 माइनस हम बाह्य कोण निकाल देंगे, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 8, और 108 हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है ये हमारा टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास 19 है। एक पंचभुज एक समबाहु
षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा? तो हमें बताना है सभी अंतःकोणों का योग। हमारे पास सभी अंतःकोणों का योगफल तो हमारे पास ये क्वेश्चन यानी इक्वल टू यहाँ 6 दिया गया है। हमारे पास बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण हो जाएगा 36/6 इक्वल 60 मिल जाएगा। तो अंतःकोण यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? अंतःकोण कोण 120। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 120। हमारे पास ये ऑप्शन रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 40 है, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? हमें बताना है बहुभुज की भुजाओं की संख्या। आप हमें से बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताना है। तो अब हमें इस क्वेश्चन में बाह्य कोण दिया गया, केवल हमें भुजाओं निकालना है। तो हमारे पास जो भुजाओं की संख्या होता है, भुजाओं की जो संख्या होता है वो होता है 360/n। तो यहाँ से हो जाएगा 360/40, 0 से 0 तो 9। ऑप्शन नंबर 9 राइट है। थैंक यू। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।